प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। भक्तमाल में बहुत ही बड़ी भक्ता हुई है श्री वारमुखी जी। श्री रंग स्वामी रंग जी के मंदिर में जो स्वामी है रंगनाथ जी, इस भक्त के लिए अपना सिर झुका दिए। माला नहीं पहुंच रहा था, मनियों का माला बनवाई थी, तो भगवान ने सिर झुका के लिए। पता है यह श्री वारमुखी जी कौन थी? यह एक वेश्या थी, कोठे पर रहती थी और इनके सामने थोड़ी दूर पर मंदिर था। और ये सोचते रहती थी कि काश मैं भी और माताओं बहनों जैसा सत्संग का भाग मुझे मिलता। शरीर से जो उनका कर्म है, जो उनका व्यवसाय है, घटिया है, लेकिन मन से ये प्रभु का चिंतन करते रहती थी। और इनके मन में बड़ी संतों भक्तों के लिए आदर रहता था, लेकिन इनको कोई सटने नहीं देता था। अच्छे संत भक्त के पास जाए तो भगा देता था, इसलिए कहीं मंदिर सत्संग नहीं जाते। लेकिन भाव रहता था और भाव हमेशा बड़ा होता है। एक कथा इसमें आप समय मिलेगा तो सुनेंगे भी कि दो भक्त एक बार अपने गांव से वृंदावन गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था। बोले कि आज हम लोग जन्मोत्सव देखेंगे। जाने लगे तो एक मथुरा में जैसी प्रवेश किए तो एक नाचने वाली तवायफ थी कोठा पर। वो छत पर खड़ी थी और इशारा से बुला रही थी। तो एक भक्त बोला कि अरे हमें ही बुला रहा है। दोनों में को लगा कल देख लेंगे जन्माष्टमी, हम तो चले। और चला गया ऊपर छत पे तवायफ के पास। और दूसरा भक्त चले गए ठाकुर जी के शरण में। अब यहाँ नाच गाना शुरू हो गया और वहाँ भजन शुरू हो गया। जो तवायफ के पास है वो सोच रहा है कि मैं कितना भागा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ है, अभी ठाकुर जी की आरती हो रही होगी, भजन हो रहा होगा, लोग गा रहे होंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सब लोग गा रहे होंगे, राधे राधे कर रहे होंगे। ये बेचारा तवायफ के पास रहते हुए वहीं है और जो मंदिर में सोच रहा है कि हाथ एक दिन हम रह जाते थे, क्या बिगड़ जाता। ठाकुर जी भागल जा रहे थे, वहाँ होगा नाच गाना सुन रहा होगा और उसके पास ऐसे होगा। वो यहाँ है। दैव योग देखिए, कुछ दिन बाद दोनों का सिर छूट गया। अब जो तवायफ के पास है वो चला जा रहा है स्वर्ग की ओर, और जो मंदिर में गया वो चला जा रहा है नरक की ओर। अब बड़ा दोनों को आश्चर्य हुआ कि कैसा घोर अन्याय। मैं जन्माष्टमी मनाए वृंदावन में तैयो नरक। बोले तन का महत्व नहीं होता है, ये अवधूत समझाया। तू तन से था लेकिन तेरा मन कहाँ था? और वो तन से वहां था, मन कहाँ था? तो भगवान श्री कृष्ण से बोले तन की महत्व नहीं दिए। क्या बोले? मयि वो मनाधस्व मयि बुद्धि निवेश्य निप्सिसैसि मैव अतोध्वं न संशय। मन बुद्धि लगा दे पा जाओगे, कोई शक नहीं है, नाम मात्र का भी शक नहीं। हम जहाँ रहें मन का चिंतन, परमात्मा के लिए मन से चिंतन हो रहा। गुरुदेव कहते थे तुम उस परमात्मा का चिंतन करो, वो पूर्ण है, तो अपने पूर्ण स्वरूप को पा लेगा। संसार अपूर्ण है, उसका चिंतन करोगे अधूरा रह जाएगा। हमें हमेशा किसी भक्त के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से यह जो श्री वारमुखी जी हैं, यह हैं तो वेश्या, लेकिन इनका दिल संतों भक्तों के प्रति बड़ी आदर भाव रखता था और भगवान के बारे में सोचते रहते थे, अपने को कोसते रहते थे। एक बार क्या हुआ, बाहर के कुछ साधु संत है, अनजान जिनको नहीं मालूम, तो इनके घर के पास चले गए। देखिए कि घर के दरवाजा भी बंद है, तो दरवाजे के पास ही बैठकर अपना दरी तिरपाल बिछा दिए, ठाकुर जी को झिमा दिए और भजन करने लगे कि आएंगे घर के लोग तो कुछ भोजन दे देंगे, कच्चा दे दे, खाना बना लेंगे। ये आए, बड़ा खुशी, बाहर भी गई थी, गोदावरी में स्नान करती थी, बगल में गोदावरी था। लौट के वहाँ से आई है, नहीं डर गई कि कहीं जान गए तो ये लोग भी भाग जाएंगे। बड़ा मेरा भाग है कि आए हुए, क्या करूँ। तो इनके घर में जो पैसा कमाए थे उससे कुछ कीमती आभूषण और रत्न रखे हुए थे।
एक थाल में रख कर धीरे से बढ़ा दिए। हाथ जोड़े, बाबा आप लोग इसी से कुछ मंगा खा लीजिए। बोले घर में अनून नहीं है? बोले है तो बाबा आपके लायक नहीं, आप मंगा लीजिए। बोले नहीं, हम लोग को सोना चाहती है, आप उससे क्या करेंगे? चावल दे दो, दाल दे दो, आलू दे दो, सब्जी बनाएंगे। रोने लगी। वाह, मैं एक बेस्या हूँ, मैं बहुत ओछा हूँ, मेरे कर्म बहुत खराब है। साधु के भागने लगे, रोने लगे कि बाबा जब मुझे गोदावरी नहीं भगाती है, गंगा जी नहीं भगाती हैं, भगवान हमको नहीं भगाते हैं, तो आप लोग इतना, आप लोग तो तीर्थों और नदियों को भी पवित्र करने वाले हैं, और आप नहीं तारेंगे तो हमें तारने वाला कौन है? उसने को जो अच्छे संत है रुके, बोलो ठीक बोल रही है। अगर दुनिया में किसी दुराचारी से भी दुराचारी को कोई तार सकता तो संत है। ये संत की महिमा है कि वो जहाँ भी रहता है जगह पवित्र हो जाता है। हमारी सेवा अगर करना चाहते तो ठीक है, बोले सुनो ऐसा करो, तुम रंगनाथ जी के लिए सुंदर गले में रत्नों की माला बनवा दो। बोले तो आप लोग स्वीकार करेंगे तब ना? बोले स्वीकार है तभी तो कह रहा हूँ। वो ले लिए, बड़ा ये लोग खुश हुए। इनको सपना दिए ठाकुर जी, वो माला श्री वारमुखी जी ही वही अपने हाथ से पहनाएगी, तो वो माला बना के उन्हीं किसको देना। गए, माला बना कुछ सुंदर, उस जमाने में 3 लाख का माला बना, और मुकुट था, सुंदर मुकुट था वो। जब मंदिर में इनको जाना हुआ तो रात वहाँ के भी पुजारी को सपना आया, कल मेरी एक बहुत सुंदर भक्ता आ रही है मुझे मुकुट चढ़ाने, वो अपने ही हाथ से चढ़ाएंगे, तुम रोकना मत। वहाँ पहुँचे तो दोनों बात हो गया। एक तो इनका मन न करे कि वहाँ जाए, और लोग को भी पता चल गया कि जो लेकर आए मुकुट एक वैसे है, तो बाहर रोने लगी, मैं मंदिर में कैसे जाऊँ। जो मुख्य पुजारी थे जिनको स्वप्न आया था, बोले अरे जिसके लिए ठाकुर जी स्वप्न दिए कि वही पहनाएगी अपने हाथ से, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? मैं नहीं रोक सकता हूँ, चलो। कि गई तो साइज में थोड़ी छोटी थी, ठाकुर जी ऊंचे थे, अभी लेके रो रही है, अब हिम्मत नहीं है या न सुविधा है कहीं से जाने का। सबके सामने देखते देखते रंगनाथ स्वामी जी अपना सिर झुका दिए, ये माला पहना दिए और मुकुट पहना दिए, और ठाकुर जी खड़ा हो गया। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। उस ऊंचे सिंहासन पर से ठाकुर जी अपने मस्तक को नीचे झुकाए, जिससे उस वेश्या वारमुखी जी का हाथ वहाँ तक पहुँच सके, और इसने अपने मुकुट उनको पहनाया। सबके सामने ठाकुर जी का मस्तक झुका, और फिर ठाकुर जी खड़े हो गए। नावादास जी कहते हैं, संत आज्ञा पाई के निसंग गई मंदिर में फिरी, यूं सरंग धिक दिया धर्म भीजिए, बोले आप या को ल्याया पहराया जाए, दियो पहराए डिस्मती। आप सोच नहीं सकते, लोग गाते हैं ना, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवर्णी गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवर्णी। कोई जाना स्तर, कोई इनके दिल का भेद पर पता लगा सका? अब गुरुदेव के पास इतने सारे लोग रहे, किनसे क्या बोले, किससे क्या अर्थ लगा? आप पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित मत रहिए, सब धर्म कर्म भूल जाइए। आप सिर्फ अपने परम प्रभु परम गुरु को याद रखें। मैं इनका हूँ, ये मेरे, मैं कैसा था, मैं कैसे जिया, मैं कौन था, क्या ही सोचेंगे, कुछ भी नहीं, बस इन्हीं का सहारा है। जिसके अंदर अपने परम प्रभु परम गुरु के लिए परम श्रद्धा है, उसका परम कल्याण हो जाएगा। मन में डाउट नहीं रखना है। पहले सुने ना, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्य गव्य बस्तो ऐसा। दुनिया के पापियों में सबसे बड़ा पापी दुराचारी भी अगर मेरे शरण में आकर मेरा भजन करता है, तो अर्जुन सुनो, वो पापी नहीं साधु है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति निगस्ती, कौन त्या प्रति जानी ही नाम में भक्त प्रणसती। वो धर्मात्मा बनेगा, शीघ्र बनेगा। अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो मेरे शरणागत हो गया, मेरा भक्त बन गया, उसका नाश नहीं हो सकता, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे
कि हमें अपने शरण में ले, अपनी माया से बचाए मुझे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, श्री बांके बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो, सारे भक्तों के प्रतिपाल तेरी जय हो वे, सारे भक्तों के प्रतिपाल तेरी जय हो, सारे संतों के रखवार तेरी जय हो वे, सारे संतों, सारे गोपियों के प्राणधार तेरी जय हो वे, सारे दुखियों के ताड़नहार तेरी जय हो वे, सारे दुखियों, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी लीला है बलशाली, रक्षा करना है बनमाली तेरी, तेरी माया है बलशाली, रक्षा करना है बनमाली तेरी माया, प्रभु रक्षा करना, तेरी माया है बलशाली, रक्षा करना है बनमाली तेरी माया, मेरी पग पग करो संहार तेरी जय हो वे, मेरी पग करो संहार श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, रक्षा करना गुरुदेव, मेरे प्रभु रक्षा करना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु महाराज की वास्तव में भक्तों का चरित्र अपार होता है। वहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। वहाँ पर कोई संपत्तिवान, धनवान, ज्ञानवान का ज्ञानवान का महत्व नहीं होता। वहाँ पर तो भाव का महत्व होता है, वहाँ पर तो समर्पण का महत्व होता है। कौन कितना उस प्रभु के चरणों में समर्पित है, कौन कितना उस प्रभु को आप समझ पाए कि नहीं, मन से कितना आपकी लगन उसकी तरफ है, यही माने रखता है। मैं कल कह रहा था, गौरी जी जब भागवत करते थे तो उनके आंसू बंद नहीं होते थे। वास्तव में ऐसी भागवत करते थे उनका आंसू बंद नहीं होता था। उसी तरह से भक्तों का जो भाव होता है, समर्पण होता है, वास्तव में वो समर्पण जो है वही उसका उद्धार हो जाता है। वहाँ पर बहुत आप पढ़ लिख जाए और बहुत सारा जो है वहाँ पर डिग्री की जरूरत नहीं है, वहाँ पर डिग्री चलती ही नहीं है। वहाँ पर तो डिग्री और मिलती है और वहाँ से डिग्री निकलती है, वहाँ पर PhD। तो इसलिए जो है गुरुदेव ऐसे महापुरुष जिन्होंने वास्तव में मन के द्वारा प्रभु को पाया, मन के द्वारा मन समय उसी को देखते थे। कहते थे एक दिन विचार आया कि सगुण
निर्गुण श्रवण कैसे हुआ? बोल रहे थे कि मेरा शरीर किसी घाट पर बैठा हुआ था, उधर जो है रामगढ़ तरफ एक घाट था, वहाँ पर बैठा हुआ था, तो विचार आया कि निर्गुण श्रवण कैसे हुआ। तो तर बिजली चमकने लगी और बिजली चमकने के बाद आकाशवाणी हुई कि ऐसे हुआ। तो उनका वहीं पर समाधि लग गया, कई घंटों तक बैठे रहे। उसी तरह से जब उनको ज्ञान हुआ, मैंने सब में वही दिखने लगा। एक बार कह रहे थे कि जो है मेरे मन में आया कि सारे लोग जो है मुझे प्रणाम करते हैं, सर्वपिता घाट बाबा की जय, मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे भी किसी को करना चाहिए प्रणाम। प्रणाम तो मन से सबको करते थे, हम लोग को भी लोग प्रणाम करते थे। हमको कहते थे कि मेरा कोई शिष्य है नहीं, सब वही है। शिष्य और गुरु का शिष्य ये तो व्यवहारिक संबंध है, लेकिन वो कहते थे कि सब में वही है और सब में वही मुझे दिखता है। इसलिए जो है एक बार विचार किए, सब लोग प्रणाम करते हैं मुझे भी किसी को करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए, किसको करना चाहिए। तो वो उधर से जो है ये जाते थे, वो मुशाहर जो है वो नीचे से जाते थे उधर जंगल में कुछ लेने के लिए। तो वो अपने धीरे धीरे चले जाते, उनको कोई मतलब नहीं भगवान क्या है और संत क्या है और क्या है, वो अपना अपना काम करके अपना जो है तो वो इन्हीं लोगों को करना। तो जब मुशाहर जाते थे, भाई जी राम राम, भाई जी नमस्कार, भाई जी प्रणाम, हरि बोल। अब तो आज जो है असमंजस में पड़े, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। एक दिन कहे कि भाई पूरे परिवार स्नान ध्यान करके और नया नया कपड़ा पहन करके और बाबा के पास आए और सारे लेट गए, सारे लेट गए। बाबा कहे जाओ उस जन्म में ब्राह्मण हो जाना, ऐसा प्रधान नहीं जाओ उस जन्म में ब्राह्मण हो जाना। क्योंकि व्यक्ति जब कोई विशेष चीज अति हो जाती है तो जन्म लेते लेते अति जो है, क्योंकि ब्राह्मणों को देखते हैं या उच्च श्रेणी के लोगों को देखते हैं और अपने को निम्न श्रेणी के समझते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि काश हम भी जो है, उनको भी लोग जो है पूछते हमारा जन्म कहाँ हो गया, वहाँ पर होगा। तो ये पराकाष्ठा है। अगर ऊपर एकदम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो इसके बाद कहाँ जाएंगे, ऊपर तो नहीं जाएंगे, तो नीचे ही करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो है जब उन लोगों को भगवान मिला, तो कहने का तात्पर्य है ऐसे महापुरुष का गुणगान करना, ऐसे भक्तों का गुणगान करना भक्तों की बस की बात नहीं है, हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो गुरुदेव ने ही किया है प्रशंसा, मैं प्रशंसा रघुराई भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो इसी कड़ी में अब हमारे बहुत सारे भक्त बैठे हैं, इसलिए मैंने हम लोग जो है अंतिम दिन सभी भक्तों का भाव सुनेंगे और बड़े चाव भाव से सुनेंगे, क्योंकि 23 तारीख को हम लोग को पूर्णावती भी है और भंडारा भी है। ये जो है इसलिए सब लोग उस दिन सुबह 12 बजे से जल्दी ही कार्यक्रम हो जाएगा, भंडारे का भी कार्यक्रम चलेगा, शाम को भंडारा होगा। तो इस कड़ी में हम दशरथ जी से निवेदन करेंगे कि कुछ ही पर्व में अपने भावों को व्यक्त करें। बाबा के बहुत शुरू से भक्त रहे हैं, बाबा के पास आते जाते थे, इनके पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे, टीचर थे, लेकिन बाबा को बहुत मानते थे और पूरा परिवार ही बाबा से जुड़ा हुआ है। मैं इनसे निवेदन करूँगा अपने भावों को व्यक्त करें।
गुरुदेव भगवान मंच को शोभायमान करने वाले हमारे समस्त संत समाज एवं विभिन्न रूपों में विराजमान भक्तगण, हम सभी का सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से उनकी छत्र छाया में भक्तमार्ग कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं परसों दिन आया और कथा सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक भाव आया कि हम सभी का सौभाग्य एक नया ऊर्जा, एक नया सोच, एक नई रास्ता का मार्गदर्शन भगवान कथा के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। और हमारे जो महाराज जी हैं बहुत ही अच्छा ढंग से हम सभी को कथा का श्रवण कराते हैं। मेरा सोच था पहले ही सोचे कि क्यों ना हमारे गीता का भक्त परिवार में भी जो भक्त मार्ग का शब्द है, इस प्रकार का हमारे बहुत से हमारे भक्त हमारे बाबा के हैं जो बहुत अनुभव रखे हुए हैं। तो गीता घाट भक्त परिवार में भी एक गीता सके मेरा अपना धारणा होगा परसों कल शाम को सुने हमारे अशोक के माध्यम से इसका शुभारंभ है। इसका जो इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। हमारे अशोक की शाम को बात हो रहा था कि इसका क्या नाम होगा। पुनः मैं बाद में विचार किया आपके प्रश्न को। मेरे समझ से जो किताब होगा, मेरा सुझाव है जो किताब होगा उसका नाम गीता घाट भक्तमाल संदेश। गीता घाट भक्तमाल संदेश, क्योंकि बाबा कहते संदेश देते, संदेश सब ऐसे तो सब महात्मा के द्वारा जो दिया जाता उपदेश होता है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो इसको नोट कर लिया जाएगा। और मेरा सुझाव तो इस क्रम में चलिए समय नहीं है, समझ रहे हैं मूल बात हमको कहना क्या है, मूल विषय पर हम आते हैं। हमारा लगाव विद्यार्थी जीवन से बाबा पार करते से पहले से था। छोट मोटे कुछ करिश्मा करना तो बहुत हुआ, सब सही, लेकिन कुछ समय का एक दास्तान आप लोगों के सामने अभी ला रहा हूँ। जब 1996 में 14 अप्रैल 1996 में बाबा का शरीर बदल गया। उसके बाद 5-6 महीने के बाद शरीर बदलने के 5-6 महीने के बाद का कुछ दास्तान है आपका। मेरा लोगों उसका घर है, साधारण रूम बना करके हम रहते थे। हम सोच रहे थे कि मैं अच्छा घर बना लूं, थोड़ा अच्छा ढंग से बन जाए तो बाबा को अपने घर में लाएंगे। मेरा दिली ख्वाहिश था, किसी से परिवार से कहा नहीं था, लेकिन मेरा आंतरिक सोच था। इसी बीच में शरीर बदल गया बाबा का, और शरीर बदलने के बाद जो इस बात को हम सोचे थे, बड़ा बात हमको कष्ट हुआ और मैं चिंता में पड़ गया। इस बात को किसी से कहा नहीं है, संतों से न भक्तों से न परिवार वालों से। मेरे दिमाग में चिंता बना रहता था कि बताइए बाबा का शरीर छोड़ गया, हम सोचते थे कि अपने घर में उनका चरण हम लाएंगे तो क्या होगा। अब इस सोच को पूरा बाबा समझ गए, घटना तारीख बता दें।
30/9/1996 लगभग 500 महीना में 30/9/1996 2:30 बजे रात्रि का घटना है। गहरी नींद में हम सभी मकान में और खड़खड़ाहट की आवाज मकान हो गई। मेरा नींद तो टूट गया, लेकिन रास्ता बस हम पड़े रहे। 1 मिनट के बाद औरत आई, पहली भी घर में आए तो देख रही हमने छोड़ रहे थे। हमारा डर लगा था, हमारा भय लगा था, देख नहीं क्या हो। ये बात सुन के थोड़ा एक्टिव हो गया शरीर। हम उठे और पूरे हम घर को घूमे, थोड़ा छत पर भी गए इधर उधर। मैं 1-2 मिनट में घूम करके एक गिलास पानी पिए और जमीन हम किस रूम में थे दरवाजे पर गए। लिखो इतना सब सुन के घुमा नाम के निकाल गया। हम नहीं पहचान सके कि कैसा है। लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जब सुने तो आवाज पर तो उन्हीं का आवाज है। तो ठीक में 1 सेकेंड में क्या शरीर में था निर्मा खड़ा हो गया और तुरंत आवाज पूरी मारा हो गया। बहुत सब आगे लिखो, जल्दी लिखो। इसके बाद ऊंचा स्वर में बड़ा तेजी से पूरा तार बोल देते हैं, कृपया सभी है जगत करना है, जहाँ बैठकर भाग है कहाँ पेंटिंग नहीं। रफ्तार गए था तो हमारा तो शुरू से था कि हम सारी किताब और कॉपी और कलम लेकर ही रखते थे हमेशा कि कब कैसा भागना है। तुरंत कलम पति जाएगा होगा अग्नियों का तुरंत कलम आगे उठाए सफल लिखते गए। तो भाई देखा तो 2:30 बज रहा था। बड़ा हमको आनंद हुआ कि चलिए। इसके बाद हम सोए नहीं, आराम से बैठे रहे, जागृत अवस्था में रहे, सूर्योदय तक बैठे रहे। दूसरा आदेश ना हो जाए, दूसरा कुछ मिले हम इस उम्मीद में। तो चलिए बाबा जो बोल रहे एकदम, तो उसमें एक अक्षर थी हमको उसमें जोड़ने घटाने का समय नहीं मिला ना, समझो जोड़े हैं। इसके बाद में हम समझे कैसा हुआ। तो बाद में ये सारी घटना को हम जब अध्ययन किए तो हमारा दिल जो बड़ा भर गया कि जिस उम्मीद से, जिस आशा से हम लगाए थे कि बाबा हम अपने घर में ले चलेंगे, आज जगा करके और जगाने का स्टाइल भी देखिए। हम समझ गए तो चटिया का आवाज करता था, लगा के चलते चटिया का आवाज करता था। तो जगा करके और डिक्टेशन दे करके और लिखवाना सबने उसको आ जाते तो सब का कोई गारंटी नहीं था कि उसका कहने का था। लेकिन उसमें जागृत अवस्था में डिक्टेशन बोल करके लिखवाना एक अलग करिश्मा है। तो जो मैंने लिखा फिर धीरे उनका आवाज धीरे धीरे विलीन होता गया, विलीन होकर के धीरे धीरे शांत हो गया। और तब तक मैं हड़बड़ में कुछ लिख दिया। सुबह हुआ तो उसको फ्रेश होने लग गया। एक शब्द में मैंने जोड़ा नहीं। ध्यान से प्रेम
सब एक है, इस भुवंतर वाणी प्राणी मात्र सब एक है, इस भुवंतर वाणी गुरु शिष्य सब एक है, भाव का पूजा वाणी गुरु शिष्य सब एक है, भाव का पूजा वाणी ब्रह्म स्वरूप इस जगत में जहाँ नेम व्रत नहीं, ब्रह्म स्वरूप इस जगत में जहाँ नेम व्रत नहीं, हरि का कीजिए चाकरी, हरि का कीजिए चाकरी, अविरत द्वेष नहीं, हरि का कीजिए चाकरी,